ये कर्ज हॉरर बेस्ड मूवी एक्सप्लेन स्टोरी है। ये इस स्टोरी का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, पहले जाके आप पार्ट 1 देख लीजिए। सो वेलकम आवर चैनल। चलते हैं बकिया स्टोरी की तरफ। लेकिन खुद पूरी रात जागती रहती है। अगले दिन यह दिखाया जाता है कि एना पेट्रिशिया से मिलने जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि पेट्रिशिया ही एना को अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार समझती है। और इसी दौरान एना पेट्रिशिया के हाथों में वही जलने वाले निशान दिखती है। पेट्रिशिया एना को बताती है कि ये लालो रोना ही ने किया है और अब एना के बच्चों को भी इसके रोने की आवाज आएगी और वो एना के बच्चों को भी अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएगी। तभी यहाँ पर पेट्रिशिया बताती है कि मैंने लालो रोना के साथ डील की है कि वो एना के बच्चों को अपने साथ ले जाए और मेरे बच्चों को मुझे वापस दे दे। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्रिस को किसी के रोने की आवाज आती है। तभी उसको लालो रोना डरा देती है और अगले ही पल उसको सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। और एन उसी वक्त एना घर में पहुंच जाती है और उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। जब डॉक्टर क्रिस के हाथों पर जले हुए के निशान देखता है तो वो फौरन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज को कॉल कर देता है और रात को उसके घर पे कॉपर और उसकी कुलीग दोनों आ जाते हैं और वो ये चेक करने आए थे कि एना अपने बच्चों पर कोई किसी किस्म का जुल्म तो नहीं करती। और फिर एना क्रिस से लालो रोना के बारे में पूछती है और वो उसको सब कुछ बता भी देता है। और दूसरी तरफ बाथरूम में लालो रोना स्मैंथा को डिबो के मार रही होती है और उसी वक्त एना वहाँ पर पहुँच जाती है और अपनी बच्ची स्मैंथा को बचा लेती है। और इसी पल लालो रोना एना को भी उसका हाथ पकड़ के चला देती है और किसी तरीके से वो अपने बच्चों को वहाँ से लेके भागने में कामयाब हो जाती है। और वो चर्च में आके फादर से मिलती है और फादर उसको एनाबेल डॉल के बारे में बताते हैं और वो बताते हैं कि वो एनाबेल डॉल को लेकर आ रहे थे और उस डॉल ने उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। और वो ये भी बताते हैं कि इस तरह की चीजों में शैतानी ताकतें मौजूद होती हैं। और वो बोलते हैं कि चर्च तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन तुम्हें चर्च से सर्विसेज लेने में काफी हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एना के पास इतना टाइम नहीं था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फादर एना को डॉक्टर रिफेल के पास जाने का मशवरा देते हैं और एना अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर रिफेल के पास पहुंच जाती है। पहले तो डॉक्टर रिफेल उनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर बच्चों को देखते हुए वो एना की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि रिफेल इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें अपने साथ लेकर एना के घर पर जाते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर रिफेल अपने जादू से ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कोई शैतानी ताकत है या नहीं है। और वो अपने हाथ में मौजूद अंडों को जब तोड़ के देखते हैं तो अंडे अंदर से पूरे के पूरे काले निकलते हैं और उनको यकीन हो जाता है कि इस घर में कोई ना कोई बुरी शक्ति मौजूद है। और यह हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर रिफेल अपने जादू से पूरे घर को बांध देते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रात हो रही होती है और यही वो वक्त है जब लालो रोना की पावर मजीद बढ़ जाएंगी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो एना के बच्चों को बचाने के लिए बहुत सारे वर्ड्स और बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर रिफेल क्रिस को उस क्रॉस के बारे में बताते हैं जो फायर ट्री से बना हुआ होता है। और वो बताते हैं कि जब लालो रोना अपने बच्चों को मार रही थी तो उसे ऐसा करते हुए सिर्फ फायर ट्री नहीं देखा था। और वो बताते हैं कि उस वक्त वो फायर ट्रीज रो भी रहे थे। वो बताते हैं कि वो फायर ट्रीज लालो रोना के गुनाह का इकलौता गवाह भी है। और वो बताते हैं कि इसके आगे लालो रोना की सारी पावर कमजोर पड़ जाती है। और वो बताते हैं कि लालो रोना एक बहुत ही खतरनाक शैतान है और हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर रिफेल लालो रोना के आंसुओं को अपने जादू से पाक करते हैं और उसको उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार करते हैं। और जब रात हो जाती है तो डॉक्टर रिफेल को लालो रोना के आने का एहसास हो जाता है। और वो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो एना और
और उसके बच्चों को कैंडिस के दायरे के अंदर रहने का कहते हैं। और यहीं पर लालो रोना को छींक आती है और हवा की वजह से सारे कैंडिस यहाँ पे बुझ जाती हैं। लालो रोना यहाँ पर सबसे पहले एना पर अटैक करती है और उसके बाद क्रिस पर अटैक करती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लालो रोना क्रिस को खींच के बाहर ले जा रही होती है और तभी उसी टाइम डॉक्टर राफेल क्रिस को पकड़ लेते हैं और इसी पल डॉक्टर राफेल वही आंसू पाक किए हुए लालो रोना के मुंह पर फेंक देते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो आंसू लालो रोना के मुंह पे पड़ते ही तेजाब का काम करने लगते हैं। लेकिन यहाँ हमें बताया जाता है कि लालो रोना अभी भी जिंदा है, अभी खत्म नहीं हुई है। तभी यहाँ पर डॉक्टर राफेल घर के मेन डोर पर उस फायर ट्री के टुकड़ों को डाल देते हैं और वो इन टुकड़ों को क्रॉस करके लालो रोना अंदर नहीं आ सकती थी। और लालो रोना यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो पीछे से अंदर आने की कोशिश करती है और ये सब पिछले दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लालो रोना ने चाल चली थी कि इन सब का ध्यान पिछले दरवाजे पर आ जाए और उसके अंदर आने के लिए आसानी पैदा हो जाए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लालो रोना समंथा को उसके डोर के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करती है। समंथा को डोर के बाहर उसकी डोर नजर आती है और इसी पल समंथा डोर को ओपन करके उस डोर को लेने के लिए बाहर जाती है। समंथा इस बात का बहुत ख्याल रखती है कि वो फायर ट्री के टुकड़ों को क्रॉस ना करे। तभी वहाँ पर एना पहुँच जाती है और वो समंथा को डॉल लेने से मना करती है और एना भागते हुए समंथा की तरफ आ रही होती है, लेकिन समंथा के हाथ में उसकी डॉल लग जाती है और जब वो डॉल को अपनी तरफ खींच रही होती है तो इसी बीच वो फायर ट्री के टुकड़ों की लाइन टूट जाती है और इसी दौरान लालो रोना समंथा को बाहर खींच लेती है और मेन डोर को बंद कर देती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लालो रोना समंथा को पानी में डुबो कर मारने की कोशिश करती है और समंथा को बचाने के लिए एना घर से बाहर आ जाती है और पानी में छलांग लगा देती है। जैसे ही एना समंथा को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है उसी पल लालो रोना एना पर भी अटैक कर देती है और वो एना को भी जान से मारने की कोशिश करती है। तभी डॉक्टर राफेल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो वही पाक किए हुए आंसू वो स्विमिंग पूल में डालते हैं और जिससे लालो रोना को उस स्विमिंग पूल से बाहर निकलना पड़ता है और समंथा और एना दोनों जिंदा बाहर आ जाते हैं स्विमिंग पूल से। और यहाँ हमें दिखाई देता है कि एना के हाथ में लालो रोना का लॉकेट आ जाता है और वो लोग समंथा को लेकर अंदर भी आ जाते हैं। समंथा यहाँ बार बार घर से बाहर जाने की कोशिश करती है। यहाँ पर डॉक्टर राफेल एना को बताते हैं कि समंथा लालो रोना के काबू में आ चुकी है, जब वो इसे बुलाएगी तो ये उसकी तरफ खींची चली जाएगी। और डॉक्टर राफेल यहाँ पे एना को ये भी बताते हैं जब तक लालो रोना से पीछा नहीं छूटता हमें इन दोनों बच्चों की हिफाजत करनी होगी। और यहाँ पर एना मजबूरन अपने बच्चों को कबर्ड में बंद कर देती है जैसे कि पैट्रिशिया ने अपने बच्चों को उस डोर के पीछे बंद किया हुआ था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लालो रोना अभी भी घर के बाहर उन बच्चों का वेट कर रही होती है और यहाँ पर एना राफेल को वो लॉकेट दिखाती है जो कि उसने लालो रोना के गले से उतारा था। राफेल एना को बोलते हैं कि तुम इस लॉकेट को संभाल कर रखो, ये उसके खिलाफ यानी कि लालो रोना के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। कुछ देर के बाद उन फायर ट्री के टुकड़ों को क्रॉस करके एक औरत उन बच्चों की तरफ पहुंच जाती है। ये औरत और कोई नहीं होती, पैट्रिशिया होती है। यहाँ पर पैट्रिशिया को ये वहम होता है कि वो एना के बच्चों को अगर लालो रोना के हवाले कर देगी तो बदले में लालो रोना उसके बच्चों को यानी पैट्रिशिया के दोनों बच्चों को वापस पैट्रिशिया को दे देगी। डॉक्टर राफेल यहाँ पे पैट्रिशिया को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन पैट्रिशिया डॉक्टर राफेल को शूट कर देती है और उन फायर ट्री की लाइन तोड़ देती है और इसी दौरान लालो रोना को घर के अंदर आने का मौका मिल जाता है। और आते ही घर के अंदर सबसे पहले वो एना पर अटैक करती है और उसको बेसमेंट के अंदर फेंक कर उसको बेसमेंट में लॉक कर देती है और फिर वो अगले ही पर घर के सारे दरवाजों को बंद कर देती है ताकि समंथा और क्रिस घर से बाहर ना जा सके। और इसी दौरान क्रिस वो लॉकेट अपने साथ लेकर समंथा को साथ लेकर ऊपर की तरफ भागने लगता है। क्रिस और समंथा स्टोर में जाके छुप जाते हैं और यहाँ पर लालो रोना भी उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाती है। लालो रोना यहाँ पर उन दोनों को मारने ही वाली
रही होती है कि तभी क्रिस उसको उसका लॉकेट दिखा देता है। तभी लालो रोना वो क्रिस के हाथ में अपना लॉकेट देखकर आम औरत बन जाती है। लालो रोना को असल में ये लॉकेट उसके बच्चों ने गिफ्ट में दिया था। अगले ही पल वो क्रिस को अपने बच्चे की तरह छूती है और रोना शुरू कर देती है और उसी पल पैट्रिशिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो लॉक तोड़ के एना को बाहर बेसमेंट से निकाल देती है। एना भागते हुए ऊपर स्टोर की तरफ पहुंचती है और साथ ही साथ डॉक्टर रिफेल भी पहुंच जाते हैं, जो कि मरे नहीं थे, अभी तक जिंदा थे। और उसी वक्त जब लालो रोना क्रिस को अपने बच्चे की तरह छू रही होती है तो पीछे रखे हुए मिरर के ऊपर से कपड़ा हट जाता है। लालो रोना जब अपने आप को शीशे में देखती है तो फिर से अपने शैतानी वाले रूप में आ जाती है और वो शीशा भी चटक के टूट जाता है। लालो रोना यहाँ पर डॉक्टर रिफिल को उठा के हवा में दूर फेंक देती है। इसी दौरान एना भी वहाँ पर पहुँच जाती है और क्रिस और स्मैंथा अपनी माँ के पास यानी कि एना के पास भागकर आ जाते हैं। जैसे ही लालो रोना क्रिस, स्मैंथा और उसकी माँ को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है, उसी वक्त डॉक्टर रिफिल फायर ट्री से बना हुआ क्रॉस एना की तरफ फेंक देते हैं और उसी वक्त एना वो क्रॉस उठा कर लालो रोना के सीने में खोप देती है और उसी पल लालो रोना खत्म हो जाती है। और इसी के साथ ये फैंटास्टिक हॉरर मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते जाएं। थैंक यू।